आपको आसन बताए तो ये शरीर फिट कैसे रहे बस। पर ये मिला किस लिए है, ये बात आती है सत्संग में, ये बात आती है। अब ये योग मीट है, इसमें हम योग को परिभाषित कर सकते हैं, योग हो नहीं सकता, यहाँ योग की चर्चा हो सकती है। अब रसगुल्लों की चर्चा हो सकती है, रसगुल्ले खाए नहीं जा सकते। अब ये तो ऐसे ही मान लो कि रसगुल्लों पर सेमिनार हो, बैठ के हो, मीटिंग है और रसगुल्लों पर यदि खाए ना जाए, खुलाए ना जाए तो बकवास है, फिजूल की बातें हैं रसगुल्लों की चर्चा। अब योग की चर्चा ही हम कर सकते हैं यहाँ पर। ऑनलाइन जो ये मीटिंग चल रही है, ये आप लोगों ने व्यवस्था दी है, हमारे पूरी टीम लगी हुई है। मैं तो देख रहा हूँ कल से व्यवस्था में लगे हुए ये बच्चे, संतोष जी है, हमारे यादव जी है, उधर छाबड़ा जी है, रमन जी है, रमन छाबड़ा, ओम प्रकाश छाबड़ा जी है, बड़े हमारे पुरुषार्थी गुरु घर के कर्तव्य निष्ठ कर्तव्य परायण ये भक्त। गुरु महाराज जी इनको लंबी आयु दे। उधर राणा जी, देवेंद्र गोयल जी, उधर संजीव बाबू, पूरी पूरी टीम लगी हुई है इस काम को। पर हम इसी काम में लगे हुए हैं कि भाई योग की चर्चा हो, पर आप चर्चा ही करते रहे, योग ना करें, भाई फिर उनकी बात बकवास है। अभी भी हम योग की चर्चा ही कर सकते हैं। योग तो आपको अकेले में करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन योग थोड़ी होने वाला है। योग को पिज्जा बर्गर थोड़ी है कि ऑर्डर किए और आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो जगह जगह बने रहते हैं ना, वहां व्यवस्था होती है, भाई ऑर्डर किया आ गया, ऐसा नहीं है। ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हमारे उपनिषदों ने, वेद भगवान ने एक सूत्र दिया है, प्रणवो धनु सरो ही आत्मा। ये शरीर क्या है, ये एक प्रकार का समझो धनुष है। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। बड़ा बड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। वेदों ने, उपनिषदों ने, हमारे जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे वेदों के, बहुत गहन अनुशीलन किया होगा ये पंक्ति लिखते समय। ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, प्रणवो धनु, जो मंत्र है गुरु महाराज जी का दिया हुआ, जो नाम है, वो क्या है, वो धनु है। और सरो ही आत्मा, बाण क्या है, ये हमारी आत्मा है। धनुष पर बाण चढ़ाया जाता है तो हम टारगेट फिक्स करते हैं, लक्ष्य फिक्स करते हैं कि कहां इसको हमने मारना है। तो वेद उपनिषद ये कहते हैं कि ये जो मंत्र है गुरु महाराज जी का, नाम है, शब्द ब्रह्म है, ये जो उपदेश देते हैं, ये क्या है, ये प्रणवो धनु सरो ये आत्मा। नाम है धनुष और आत्मा है बाण। लक्ष्य क्या है, ब्रह्म, परमात्मा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को भेदना है धनुष से, आत्मा रूपी मंत्र को प्रक्षेपित करना है, लॉन्च करना है। ये कैसे होगी, ये हमारे गुरु महाराज जी ने, नगली निवासी भगवान जी ने आखिरी में 13 साल गहन अनुशीलन किया, अध्ययन किया कि इसको सरल कैसे बनाया जाए, कि आदमी कल युग में भागम भागी जिंदगी में आयु भी कम होगी, समय भी कम होगा, ये नहीं जा पाएंगे आश्रमों पर, ये नहीं जा पाएंगे आध्यात्मिक केंद्रों पर, घर में ही अपने लक्ष्य को कैसे बेधे। तो ये व्यवस्था हमारे परम आराध्य देव परमहंस महाराज जी ने दी और उसको और शार्प बनाया और है ना सुविधाजनक बनाया नंगली निवासी भगवान जी ने आगरे में 13 साल बैठ करके, कि कम से कम समय में ये अपने लक्ष्य के नजदीक या लक्ष्य पर पहुंच जाए तो अच्छी बात, नहीं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अनेक जन्म संधिष्ठ तो याति प्रमाण करते। अर्जुन ने, उसको डर हुआ, भय हुआ कि युद्ध का मैदान है, जीवन तो यूं ही कुछ निश्चित नहीं है, और ये युद्ध के मैदान में तो पता नहीं कब किसका तीर लग जाए, बाण लग जाए, गदा लग जाए, भाला लग जाए तो दी एंड हो जाए। तो अपने मन की शंका प्रकट करते हुए अर्जुन भगवान जी से कहते हैं, अपने गुरु से कहते हैं, शिष्य देहम साधि माम तुआम परमन्नम। बात ही यहां से शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण से
भगवान के आगे सरेंडर कर देता है। अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपके शरण हूं, जैसा बोलोगे अब वैसा करूंगा। भगवान जी ने आध्यात्म की चर्चा, अंतर जगत की चर्चा ही इस सरेंडर के बाद में की है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो 3 विधाएं फिर परमहंस महाराज जी ने श्री नगरी निवासी भगवान जी ने दी प्रयोग करने के बाद में, और ये 3 विधाएं पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है। आप जैसे कहीं सफर करते हैं, कहीं मंजिल पर जाते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं या ड्यूटी से लौटते हैं या कहीं गंतव्य आपका जो है, तो 3 प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं। एक प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि आप चलते हैं, दूसरी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि आप सुनते हैं, तीसरी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि आप देखते भी हैं। अब जरा कल्पना कीजिएगा, आप चलते ही चले जाए, चलते चले जाए, ना देखें ना सुने, तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, कुछ कंफर्म नहीं है। क्योंकि आप चल तो रहे हैं, नहीं देखेंगे तो कहां पहुंचेंगे, पहली बात, कहां टकरा जाएंगे, कहां एक्सीडेंट, किससे एक्सीडेंट होगा, कुछ पता नहीं है। तो देखना भी जरूरी है। अच्छा, कई आदमी अंधे हो जाते हैं, चलते भी रहते हैं पर वो सुनते तो रहते हैं, अब वो सुने भी नहीं, तो फिर तो कहां पहुंचेगा कुछ पता नहीं। अंधा आदमी है कोई बात नहीं, सुनता तो है, लोग उसको बताते हैं, सूरदास भाई लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ, आगे रुकावट है, और सुने भी ना, फिर तो बड़ा मुश्किल। अच्छा, कई आदमी बहरे होते, कोई बात नहीं, आंख तो है, तो भी वो चलता हुआ देख भी सकता है, चलता भी रहेगा, पहुंच जाएगा मंजिल पर यदि वो देखता भी रहे और सुनता भी रहे, चले ना, तो पहुंचेगा कैसे। तो चलना भी जरूरी है। ये पूर्णतया मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति है। नगरी निवासी भगवान जी ने बहुत 13 साल कम नहीं होता आज की तारीख में, इतना लंबा रिसर्च किया। अच्छा, उस रिसर्च को बढ़ाया, उससे पहले रिसर्च परमहंस महाराज जी कर ही चुके थे, और वो भी आनंदपुरी जी महाराज जैसी दिव्य विभूति वो भी कर चुके थे। उनको जो विरासत में मिले वैदिक ऋषियों के जो संस्कार थे, उनकी जो उपासना पद्धति थी, क्रम से उसे शार्प करते चले गए। आज की जैसे आप साइकिल देखते हैं, ये कभी इस रूप में नहीं थी, ये कितने रूपों से सुधरती 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 आज इस स्थिति का, अब तो ई साइकिल आ गई है। तो ऐसे ही शुरू में ये उपासनाएं पद्धति बड़ी कठिन थी, बड़ी जटिल थी, पूरा पूरा जीवन खपा देते थे जंगलों में, वनों में तपस्या कर करके, तब ब्रह्म की लक्ष्य की उपलब्धि हो पाती थी। और अब तो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप 1 घंटा बैठिएगा घर के एक कोने में, अंतर यात्रा, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में। मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, और खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बाहर कहाँ धक्के खाओगे, तीर्थों पर खैर नहीं है। अभी पिछले दिनों वैष्णो देवी पर है ना, वो दुर्घटना हो गई, कितने मरे कितने गिरे, होते रहते तीर्थ स्थलों पर। काहे को पंगा लेना, जिसको पाना है वो भी अंदर, और जिसने पाना है वो भी अंदर, तो बाहर काहे को दौड़ लगानी। तो नगरी निवासी भगवान जी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को 3 सिद्धांत दिए, अल्पजाप, सहज समाज और अनहद। ये 3 विधियां कैसे हैं, ये वैसे ही है कि अल्पा जाप के द्वारा आप चलते हैं, कहां चलते हैं, अपने अंदर चलते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य हमारे अंदर ही है। आंख कान मुख ढाप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। हमने बाहर कमरों के दरवाजे बंद नहीं करने, इससे तो आप कर लोगे,
वो इसलिए हमारा वातावरण हो जाएगा तो ध्यान एकाग्र करने में आसानी हो जाएगी। पर यदि यहां से हमारा मन इंद्रियों के द्वारों से भागता रहा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जह तह सुर करी बैठे थाना, आवत देख विषय बयारी, झट हटी देत कपाट उघारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, रहस्यपूर्ण बात। ये इंद्रिया क्या है? ये झरोखे हैं। जैसे कोई किसी का घर हो, उसमें खिड़कियां होती है, नाना प्रकार की खिड़कियां, रोशनदान, वेंटिलेशन वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा ने ये सब वेंटिलेशन है, ये खिड़कियां हैं, जो 10 द्वार है, 10 इंद्रियां, और इनके देवता है 10 इंद्रियों के। तो मन को जब कोई भोगना होता है तो उसी खिड़की को खोल देता है, तो भागने के बहुत चांस है मन को। और मन नहीं भजन करना है, और वही खिड़कियों से बाहर निकल जाए, कान से निकल जाए, क्या प्यारा म्यूजिक आ रहा है, क्या दृश्य है। आंखों को तृप्त देने के लिए कहाँ का लोग स्नोफॉल देखने के लिए है, बर्फ के मौसम में स्नोफॉल देखना है, आंखों को तृप्ति देनी है, कहाँ खपते रहते। तो मन में कमांड देता है इंद्रियों को। मन आपका 80-90 किलो का शरीर है, आदमी तो 4-4 क्विंटल के भी हो जाते हैं। मन उनको लेकर के पहाड़ों में घूमता रहता है कि भाई आगे देखे क्या हो रहा है, कैसे बाग बगीचे हैं, कैसे स्नोफॉल कैसे होता है। तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जह तह सुर करी बैठे थाना, आवत देख विषय बयारी, झटहट देत कपाट उघारी। तुरंत दरवाजा खोल देता है, और वहां का देवता कहता है कि आइए, वेलकम, देखिएगा, सुनिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, लीजिएगा, दीजिएगा। तो मन अपने लक्ष्य से भटका देता है। तो गुरु आज्ञा में रह करके हम 3 विधियों का जब अनुसंधान करते हैं, तो क्या करते हैं कि जहां से चेतना आई है वहां पहुंच जाते हैं। इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि हाँ भजन तो करना चाहिए, पर किसका करना चाहिए, वो कहाँ है, अस्तित्व में उसकी व्यवस्था क्या है, ईथर में उसकी पोजीशन क्या है, किसको पाना है और किसने पाना है। ये पूरा अपने आप में एक मैकेनिज्म है। और समय से हम यदि इसको जान लेंगे गुरु की कृपा से, गुरु शरण में बैठ करके, इसलिए रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी, गुरु आज्ञा दीन। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने राम यद्यपि सब जाने। राम जी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी के पास जाकर के सुनते हैं, पूछते हैं। योग वासिष्ठ ग्रंथ ऐसे नहीं बन गया। नंगली निवासी भगवान जी के जो बड़े भाई थे, परम पूज्य आनंद श्री विभूषित पूज्य स्वामी चेतन ध्यानानंद जी महाराज, इस दास ने उनके दर्शन किए हैं। तो वो प्राय हम जैसे बच्चों को, नादान बच्चों को कहते थे कि आपने कभी महारामायण पढ़ी है? क्या महाराज जी, हम तो रामचरितमानस रामायण तो पढ़ी है, महारामायण नहीं। कहते नहीं, उसको कहते हैं योग वासिष्ठ। मैं क्या महाराज जी, अब तो मैं किताबें सिलेबस जो हमारा, उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती। कहा कि बेटा टाइम निकाल करके पढ़ा करो उसको। और वो कहते थे कि नगली निवासी भगवान जी खुद सुना करते थे। श्री नगली निवासी भगवान जी के बड़े भाई, बड़े भ्राता कहते हैं कि श्री नगली निवासी भगवान जी खुद सुना करते थे। योग वासिष्ठ ऐसा दिव्य ग्रंथ है, उसमें है क्या, राम जी के सवाल हैं और गुरुदेव वशिष्ठ के उत्तर हैं। तो इतना बड़ा ग्रंथ ऐसे ही नहीं बन गया हवा हवाई। राम जी ने पूछा होगा, राम जी तो सब जानते हैं, उनको पूछने की जरूरत क्या। पर मानव जाति, आगे आने वाली मानव जाति के उपजने वाले मन में जो सवाल थे, वो उन्होंने उनका रोल निभाया, उनका प्रतिनिधित्व किया, पूरी मानव जाति का प्रतिनिधित्व किया राम जी ने अपने गुरु जी से सुनने के लिए, ताकि ये आने वाली जो संततियां हैं युग युगांत तक मार्गदर्शन पाती रहे। तो उसमें इन तीनों जो हमारे अभ्यास है, इसकी भी चर्चा आती है।
तो हम बात करते हैं अजपा जाप की। पहले अजपा जाप का मतलब होता है जो बिना जपे होता है। हम जितना भी कुछ करते हैं, उपनिषदों में जितने भी मंत्र हैं, वेदों में जितने मंत्र हैं, है ना, हमारे षड दर्शन में जितने भी मंत्र हैं, उनको हम जपेंगे तो तब वो जपे जाएंगे, नहीं जपेंगे तो चुप हो जाएंगे। लेकिन एक होता है अजपा, बिना जपे जो होता रहता है। अच्छा, जैसे अजपा की स्थिति आप ये मानिएगा, जैसे कोई पति पत्नी है, अब वो हर समय ये थोड़ी कहते रहते कि आप मेरे पति हो, आप मेरे पति हो, आप मेरे पति हो। अब बार बार ऐसे क्या होगा तो कई बार पति नाराज हो जाएगा। बेवकूफ, जब है वो तो हूं, इसमें कहने की जरूरत क्या है। अब पति कहता रहे कि आप मेरी पत्नी हो, आप मेरी पत्नी हो, आप मेरी पत्नी हो, अब पत्नी भी नाराज हो जाएगी। अरे भले मानसा हूं तो हूं, इसमें कहने की बात क्या है। ये तो एहसास की बात है, फीलिंग की बात है। ये तो फीलिंग करनी है कि हाँ हम पति पत्नी हैं। तो ये जपने की बात नहीं है। अजपा जाप, हम जो अस्तित्व के नजदीक चले जाते हैं तो वहां एक शब्द होता है, और उसकी चर्चा हम यहाँ सिस्टम के माध्यम से तो नहीं कर सकते। हालांकि इशारे किए महापुरुषों ने, ये तो गुरुदेव कृपा करके वो नाम देते, उपदेश देते, तब उसी की चर्चा होती है। मनमुख के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। गुरुमुख के सामने इसकी चर्चा की जाए तो हम ये गूगल मीट पर उस नाम को नहीं ले सकते। आप हल्के से जब गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे सत नाम है सोहंग सारा, नानक नाम संतन आधारा। अब नानक जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब में उसकी चर्चा भी कर दी है, लेकिन जो हमारे ग्रंथी साहिब है, पाठ करने वाले पाठी है, रागी है, वो इस शब्द को गा भी लेते हैं, लेकिन उसके तो इधर से निकल जाता है कि भाई क्या बोल दिया गुरु नानक जी ने। सत नाम है सोहम सारा, नानक नाम संतन आधारा। इशारा हो गया, बात हो गई है, समझने वाले समझ जाते हैं। ब्रह्मानंद जी की भजन माला जिन लोगों ने पढ़ी हो, उसमें भी इस मंत्र की चर्चा आती है। निरंजन माला, जो हमारे प्राणाधार है, जो हमारे इष्ट श्री नगरी निवासी भगवान जी, वो सत्संग को कितना महत्व देते थे। मैंने तो अपनी युगल जोड़ी स्वामी जी महाराज से, अपने गुरुदेव से सुना, अनेकों बार सुना। कहते थे कि 7-7 दिन तक लगातार सत्संग के सत्र चला करते थे। कल्पना कीजिएगा, और उसमें नींद के लिए कोई अवसर नहीं होता था। केवल दिशा मैदान जाने के लिए, लंगर खाने के लिए, नींद के लिए कोई स्थान नहीं था। कल्पना कीजिए कि 7-7 दिन लगातार निरंतर महाप्रभु त्रिलोकीनाथ नगरी निवासी भगवान जी, प्राय उनका तो ये कहिएगा कि तकिया कलाम था कि मेरे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। और आपने उस वक्तव्य पर भी ध्यान दिया होगा महाप्रभु का, कि केवल 18 वर्ष उन्होंने काम किया, अपने पवित्र शरीर से इतना काम किया, इतना काम किया कि परम आराध्य देव परमहंस महाराज जी का जो आदेश था कि इस नाम को दिगंत तक पूरी दुनिया में फैला दो, तो इतने दौड़े श्री नगरी निवासी भगवान जी, अब तो हम कल्पना नहीं कर सकते। कार की हम बात करते हैं, केवल 3.5 साल उन्होंने कार का उपयोग किया अपने जीवन में। 1926 में तो बस ही आई अस्तित्व में। 1936 में तो श्री नगरी निवासी भगवान जी इस दुनिया से स्थूल रूप से आलोक हो गए थे। 1926 में बंबई के अंदर पहली बार बस चली थी। साधन क्या थे? बैलगाड़ी। रेलों का भी बहुत आवागमन कम था, सीमित, लिमिटेड, क्योंकि लाइनें लिमिटेड थी। इतना फिर भी दौड़े परम आराध्य देव हमारे नगरी निवासी भगवान जी की 18 वर्ष के अंदर, क्योंकि 1919 में परमहंस महाराज जी समा गए और 1936 में श्री नगरी निवासी भगवान जी। आप देखेंगे कुल 18 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर रहे, उन्होंने टंका बजा दिया नाम का। एकमात्र उद्देश्य था कि सोई हुई मानव जाति को कैसे जगाया जाए।
जन्म जन्मांतरों से ये मानव जाति सोई पड़ी है और नाना प्रकार के कर्म कांडों में फंसी पड़ी है। उस जमाने का जो हम आध्यात्मिक अवलोकन करें तो स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी के बाद में स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ और महर्षि दयानंद जी, ये सब समकालीन महापुरुष थे परमहंस महाराज जी के। उसके बाद में एक भक्ति आंदोलन चला, लेकिन इतना शिखर तक नहीं पहुंच सका। अब महर्षि दयानंद जी की हम उपासना पद्धति को देखें या रामकृष्ण परमहंस मिशन की उपासना पद्धति को देखें तो वो बहिर्मुखी हम कह सकते हैं उनको। हमारे तो हम छंद में ही गाते हैं, आपने गुरु जी की सेवा की नी, उनसे निर्गुण भक्ति लीनी, गुरु जी ने हृदय बैठ के देनी, थे वो संत पूरी आनंद। तो ये हमारी निर्गुण भक्ति। तो परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी ने इतना बड़ा होमवर्क नंगली निवासी भगवान जी को दिया और नंगली निवासी भगवान जी ने 18 वर्ष में उसे इतना व्यापक बना दिया, जन जन तक घर घर पहुंचा दिया। और कदाचित हम आरती में जो गाते हैं कि परमारथ हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। हमें नहीं जाना पड़ा, हमें बहुत भागदौड़ नहीं करनी पड़ी है, हमें गुरुओं की तलाश के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ा। ऐसी व्यवस्था दे दी कि हमारे आसपास ही ऐसा माहौल बना कि हमें संत महापुरुष मिल गए, संत महापुरुष मिल गए, हमें नाम दीक्षा मिल गई, उपदेश मिल गए। तो ये चीजें होती हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारे परम आराध्य देव श्री नंगली निवासी भगवान जी ने कृपा करके जो हमको आत्म कल्याण की दीक्षा दी है, वो इतनी सरल कि उसमें बाह्य कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं। और वही सिद्धांत, वही उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण गीता में जिसकी चर्चा करते हुए अर्जुन को कहते हैं कि नाम वैदैर्य तपस्या न दाने नहीं चीजेया। हे अर्जुन, मैंने जो तेरे को ज्ञान दिया है, अंतर साधने की विधि दी है, इसमें नाम वैदैर्य न तपस्या न दाने न चीजेया। इसमें वेदों की भी आवश्यकता नहीं कि हम वेदों का अनुशीलन करें, उसका स्वाध्याय करें। वेदों को पढ़ने के लिए तो पहले तो व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, वो भी महर्षि पाणिनि की व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, अरे गहरे नहीं, महर्षि पाणिनि की व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। फिर वेदों का अनुशीलन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, लंबा। ये कहाँ, इतना टाइम कहाँ है कलयुग के जीवों के पास में। न तपसा न दाने न चेकिया, लंबे लंबे है ना, लोग 84 कुंड बना लेते, अग्नि कुंड, उसके बीच में बैठ के ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। इसकी भी आवश्यकता नहीं। लंबे चौड़े हमें कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। अखंड चलने वाले हम यज्ञ करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं। महाप्रभु त्रिलोकीनाथ नंगली निवासी भगवान जी ने तो हमें आत्मयज्ञ की व्यवस्था दी है। कहो भक्ति पथ कबन प्रयासा, योग न मक जप तप व्रत उपवासा। हम रामचरितमानस का ठीक से, ईमानदारी से, तटस्थता के साथ में अध्ययन करें तो पाएंगे कि ये भक्ति पथ इतना सरल है। योग न मक जप तप व्रत उपवासा, इसमें आडंबरों की जरूरत नहीं है। 3 मार्ग दे दिए परमाराध्य देव श्री नंगली निवासी भगवान जी ने। बहुत अनुसंधान किया होगा, बहुत अनुशीलन किया होगा। आगरे में उनको तपस्या की कोई जरूरत नहीं, वो तो रेडीमेड भगवान थे। उन्होंने जो परंपरागत साधना पद्धति थी, अब हम सतयुग की बात करें, त्रेता की बात करें, द्वापर की बात करें, उस समय इतनी उम्रें हुआ करती थी, लोग व्यवस्थित ढंग से जीवन जी लिया करते थे। तो ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते थे जिंदगी का। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य हो गया, 50 तक गृहस्थ हो गया, 75 तक वानप्रस्थ हो गया, उसके बाद संन्यास। अब यदि हम ये प्लान करके चले तो अब तो जीवन का कुछ पता नहीं है, कलयुग है। और अब तो हम देख रहे हैं कि जिंदगी की कुछ पता नहीं। अब विश्व के मानस पटल पर एक समझे भयावह स्थिति बनी हुई है। विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही है।
कब क्या हो जाए कुछ निश्चित नहीं। तो इसलिए हमें अपना होमवर्क जो परमात्मा की ओर से हमें मिला है वो हमें बिल्कुल तैयार रखना चाहिए करके, जब मर्जी समझे बुलावा आ जाए। हम यदि होमवर्क पूरा कर लेते हैं तो जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कबीर जी की बातें हम बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं कि जिस मरने से सारा जग डरता है, कंपायमान होता है, भयभीत होता है, उसका नाम सुनते ही तो मेरे मन में आनंद आता है, खुशी आती है। क्योंकि देह का पंजरा छूटेगा तो आत्मा रूपी पक्षी मुक्त होकर के नील गगन में दूर अपने घर पहुंच जाएगा। कब तक पिंजरे में पड़े रहे? अब गरीब आदमी है, उसका मिट्टी का घर है, झोपड़ा है घास फूस का, तो ये मान लो कि वो लोहे का पिंजरा है। और किसी ने बहुत सारी महल बना रखे है, अट्टालिकाएं बना रखी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आवास बना रखे हैं, 5 स्टार लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। आप ये मान सकते हैं कि वो सोने का पिंजरा है, पर है तो पिंजरा, है तो कैद ही दोनों। अब ऐसे में यदि वो पिंजरे से बाहर एक पक्षी निकल जाए तो कितना सुकून महसूस करता है ना। जैसा लोहे का वैसा सोने का, बंधन के दोनों कारण बन जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही ये देह का पिंजरा कब टूटे कब छूटे हटाए, आत्मा जिस परमात्मा से भटक गई है उससे जुड़ जाए, बस इसी का नाम तो मोक्ष है, इसी का तो नाम मुक्ति है। मुक्ति को लोग पता नहीं अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। कई लोग तो स्वर्ग की कल्पनाएं करते, कामनाएं करते। बड़ी आश्चर्य की बात है कि स्वर्ग की जो कैटेगरी है वो ईसाइयों ने अपने अलग ढंग की बनाई हुई है, यहूदियों ने अपने अलग ढंग की बनाई हुई है, बुद्धों ने तो गजब, जैनियों का तो और भी गजब स्वर्ग। कंपटीशन। इस्लाम का जो आप स्वर्ग देखेंगे, उसकी कल्पना करेंगे, आप पढ़ेंगे, इनके जो आलिम फाजिल जो अपना है, इनके बड़े नेता धर्मगुरु, वो तो स्वर्ग की ऐसी व्याख्या देते हैं कि कान पकड़ने को मन करता। भाई तुम्हें वहां जन्नत में क्या मिलेगी? 72 हूरें मिलेगी। अरे नालायको, यहां तो हम ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, साधना करो, वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाओ, इंद्रिय संयम करो। हमारे यहाँ तो व्यवस्था है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की। वहां तो और उच्छृंखलता हो गई। यहां तो शराब पीना हराम बताएंगे, लेकिन जन्नत में तो दरिया बहते हैं। क्या बेवकूफी है। वहां तो मुक्ति की बात ही नहीं है। इस्लाम में एक शब्द आता है बका, उसका वो मीनिंग करते हैं कि मुक्ति, पर वो कैसी मुक्ति? वहां तो उसकी चर्चा कभी, मैंने भी कम से कम 1 दर्जन बार कुरान शरीफ पढ़ा, यानी कि तर्जुमा है कुरान शरीफ। छोटे महाराज जी की आज्ञा हुई, परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अर्जुनियानंद जी महाराज जी की, उनके पास थी उर्दू की, लाहौर से प्रिंट थी, वो रखते थे। बाद में तो उन्होंने वो सहबाज बढ़ई जो नंगली निवासी भगवान जी ने जिसको इशारा किया था कि मेरा स्थान यानी कि मेरी समाधि यहाँ बनाना, उस सहबाज मिस्त्री को वो कुरान शरीफ दे दी थी। तो मैंने कहा महाराज जी इसमें लिखा क्या? कहते आपके समझ में नहीं आएगा, आपने पढ़ना तो हिंदी का पढ़िएगा। उनका आदेश हो गया तो फिर मैं दिल्ली में बुक फेयर लगता है तो वहां से मैं तर्जुमा कुरान शरीफ लाया। तो बड़ी हैरानी होती। मुक्ति का मतलब वो नहीं है जो हमने मन घड़ंत बना लिए है। मुक्ति का तो मतलब होता है कि कर्म विवश होकर के हमारी जो चेतना बार बार संसार में लौटती रहती है, बार बार लौटती रहती है। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं हमको लौटा करके ले आती है। अब जैसे आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां नहाते समय कहीं घड़ी भूल जाए, कहीं मोबाइल भूल जाए आते समय घर के, और आपको रास्ते में याद आए, 100 किलोमीटर आने के बाद याद आए आपको कि अरे मोबाइल तो वहीं रह गया है। मोबाइल को तो बेचारे को पता नहीं कि तो किसका है, लेकिन तुम्हारा उसके जो प्रति अटैचमेंट है, उसके प्रति जो मोह है, आसक्ति है, वो आपको 100 किलोमीटर से वापस रिटर्न ले आएगा लौटा करके।
आपको वहां आना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, वो हमको बार बार लौटा करके ले आती इसी संसार में, हमें जाने नहीं देती उधर। हमारे महापुरुष तो कहते हैं कि सूरतिया उलट चलो निर्देशा, भूल से शुद्ध बिसर गई उस घर की आन फंसी परदेसा, सूरतिया उलट चलो निर्देशा है मेरी सूरत है मेरी आत्मा, तो लौट करके अपने देश चल, ये तेरा देश नहीं है। जाको जाना उत घर सो क्यों जोड़े हित, जैसे परघर पावना रहे उठाए चित्त। कबीर जी बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि जिसको उस घर जाना है वो इधर नहीं क्यों जोड़े, वो चित्त अपना इधर क्यों जोड़े। आप रिश्तेदारी में जाते हैं, होटलों में ठहरते हैं, शादियों में कहीं जाकर के, सारी लग्जरी जिंदगी होती है, बड़ी आरामदायक जिंदगी होती है, सब कुछ अवेलेबल जो चाहिए, लेकिन आपका अनअटैचमेंट स्थिति होती है, आपकी निर्मोहत्व स्थिति, किसी चीज के पास साथ में मोह नहीं होता। और जब आप उसको छोड़ते हैं तो किसी के प्रति आकर्षण नहीं, अरे ये इतना बढ़िया सब कुछ संसाधन छूट रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा हो ना, ये मेरा नहीं था, ये हम मान करके चलते हैं, ये तो बेगाना था। अब युवक लोग ससुराल में भी जाते हैं तो वहां सारी सुविधाएं मिलती है, सब देते हैं, भाई दामाद को कोई परेशानी ना हो। पर जब आप चलते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, मानसिक संताप नहीं होता, अरे इतना ऐसो आराम छूट रहे हैं, इतने संसाधन छूट रहे हैं, क्योंकि आप पहले से ये मान करके चलते हैं ये हमारा था ही नहीं, ये मेरा था नहीं, ये तो बेगाना है, मेरा तो वो अपना है। तो जो संसार की वास्तविक स्थिति को समझ लेता है ध्यान की प्रक्रिया से, प्रभु की कृपा से, तो वो संसार को छोड़ते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं। कबीर की भांति वो कह सकता है फिर कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। तो उधर जाने की व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने दी। अभी हमारे परमेश्वर